हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैक जीएस क्लासेस। आज की इस क्लास में हम आगे की जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार सभी मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है। जब संविधान सभा में संविधान के विभिन्न प्रावधानों को, अनुच्छेदों को लेकर चर्चा चल रही थी, तभी संविधान सभा के सदस्यों ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूछा कि ऐसा कौन सा प्रावधान या अनुच्छेद है जिसके ना होने पर हमारा संविधान शून्य हो जाएगा, गतिहीन हो जाएगा। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आर्टिकल 32 में दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके ना होने पर भारतीय संविधान शून्य हो जाएगा, और उन्हें इसे भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय करके संबोधित किया है। ठीक है, तो आज इसी आर्टिकल 32 के बारे में हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो 5 प्रकार के इसमें आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट उच्चतम न्यायालय जारी करती है। कौन कौन से रिट हैं, पहले उनको जान लेते हैं। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकेंड रिट है, कौन सा है, परमादेश, बिल्कुल सही। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण। पांचवा है अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये 5 प्रकार की रिट जारी करती है। तो चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं, इस रिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य क्या है, सशरीर उपस्थिति। संविधान के द्वारा इस रिट के माध्यम से व्यक्ति को राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि उसे 24 घंटे, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में सशरीर उपस्थित कराना होगा। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हम आगे बात करते हैं, कौन सा, परमादेश अर्थात आदेश। ये आदेश किसको जारी होती है, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, न्यायालय, सार्वजनिक प्राधिकरण हैं और जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी जो हैं, उनको ये रिट जारी होती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका भी अपवाद है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं हो सकती, और निजी अधिकारों को क्रियान्वयन कराने के लिए भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा, प्रतिषेध। ये जो रिट है, अधीनस्थ न्यायालय और अर्ध न्यायिक अधीनस्थ न्यायालय और अर्ध न्यायिक न्यायालय के लिए जारी करता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, क्यों जारी करता है, अगर इनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, इनको अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही आदेश जारी करना होता है। अगर ये अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आदेश देने वाले होते हैं तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय ये रिट जारी करता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है, प्रतिषेध करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्प्रेषण की। किसकी, उत्प्रेषण।
उत्प्रेषण में क्या, जैसा कि हमने अभी प्रतिषेध में देखा कि इन अधीनस्थ न्यायालय और अर्धन्यायिक न्यायालयों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कभी कभी अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके बाहर जाके उससे आदेश दे देते हैं। ऐसे ही आदेशों को निरस्त करने के लिए रिट जारी की जाती है। कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्प्रेषण की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिकार परीक्षा की। अधिकार परीक्षा ये कौन सी रिट है? अधिकार परीक्षा से तात्पर्य है कि आपका क्या अधिकार है। सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से हम मतलब उच्चतम न्यायालय रिट जारी करके पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से बैठे हैं, क्या आप इस पद पर बने रहने के योग्य हैं। तो यह है अधिकार परीक्षा। अब हम देखते हैं दो चीज़ है यहाँ पे, एक परमादेश है और एक प्रतिषेध है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? परमादेश जहाँ न्यायिक और प्रशासनिक दोनों के लिए जारी होता है, वहीं प्रतिषेध केवल न्यायिक क्षेत्र में लागू होता है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन रेटों के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि ऐसा ही एक रेट हाईकोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय भी जारी करता है। कौन से आर्टिकल के माध्यम से? आर्टिकल 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय ऐसा ही रेट जारी करता है। तो क्या ये आर्टिकल 32 में जारी किया जाने वाला रेट और आर्टिकल 226 में जारी किया जाने वाला रेट दोनों समान है? नहीं। आर्टिकल 32 और 26 में 226 में इसमें जो रेट जारी की जाती है वो केवल मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए की जाती है, जबकि ये वाली रेट भी मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए की तो जाती है ये भी, लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य कार्यों के वैधता अवैधता को जांच करने के लिए भी ये रेट जारी की जाती है। ठीक है, ये हो गया। जहाँ आर्टिकल 32 में इसका जो क्षेत्र, इस प्रकार इसका जो क्षेत्र है वो कम व्यापक होता है। किसकी तुलना में? आर्टिकल 226 की तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा व्यापक है, ये थोड़ा कम व्यापक, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों तक सीमित है। लेकिन इसके जो रेट जारी करने की शक्ति है पूरे देश में लागू है, पूरे भारत भर में, पूरे इंडिया में लागू है। और ये केवल एक राज्य विशेष या फिर जिस जिस राज्यों का जिम्मा इस उच्च न्यायालय पे होगा वहाँ ये जारी कर सकता है इस रेट को। ठीक है, अब हर चीज़ का अपना अपना एक अपवाद होता है। वैसे आर्टिकल 32 के भी अपने अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। आर्टिकल 33 में क्या है? जो हमारे पुलिस फोर्स है, केंद्रीय पुलिस फोर्स, सैनिक बल, विभिन्न प्रकार के जो सैनिक बल हैं, उनके मौलिक अधिकारों को संसद कानून बना के उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये अपवाद है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 34 क्या है? सैनिक शासन। संसद कानून बनाकर सैनिक शासन को वैध कर सकती है। सैनिक शासन के द्वारा अगर सैनिक शासन लागू होता है तो उसके द्वारा जो जो भी विधि बनाई जाएंगी वो सब विधि मान्य होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। कौन कौन से? जैसे हम जानते हैं आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, ये किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। ओके, ये आर्टिकल 32 का अपवाद। हमने आर्टिकल 33 भी पढ़ लिया, आर्टिकल 34 भी पढ़ लिया इसमें। ठीक है, इस प्रकार से हमने आर्टिकल 32 के विभिन्न प्रावधानों को देखा, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में पढ़ा। अब हम एक ओवरऑल देखते हैं कि क्या मौलिक अधिकारों की भी अपवाद हो सकते हैं। ऐसे ही एक आर्टिकल 14 पढ़ा था हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था। तो इस समानता के अधिकार के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसकी अपवाद भी हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? आर्टिकल 44 का विधि मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 44, आर्टिकल
105, आर्टिकल 194, आर्टिकल 311, आर्टिकल 361, ये सब कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये जो कि हमारे देश में भी लागू नहीं हो सकी है पूर्ण रूप से। आर्टिकल 105 संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, ये भी समानता के अधिकार का अपवाद है। 194 विधानमंडलीय विशेषाधिकार, ठीक है। आर्टिकल 311 में यूपीएससी पीएससी के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल को इनके पद पर बने रहते तक गिरफ्तार नहीं किया सकता। इस प्रकार से ये अपवाद है मौलिक अधिकारों के, ठीक है। इस प्रकार से हमने पार्ट बाय पार्ट विभिन्न मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की है और मैंने कोशिश की है कि अच्छे से इसको समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, विभिन्न आयामों को लेकर चलते हुए पढ़ा पाऊँ। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।